बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। और इसमें आपसे दो बातें बड़ी अहम हैं। एक के पीर साहब फड़े गए ने, वड्डे पीर साहब फड़े गए ने, यानी कि बुशरा बीबी के जो बुशरा बीबी आप किसी तो घट पीर नहीं सी, वज़ीर आज़म सर दादा पीर फड़े गए, यानी वज़ीर आज़म के दादा पीर फड़े गए इमरान खान साहब के। और वो पीर, वो बड़ी खूबसूरत कहानी है, बड़ी खौफनाक कहानी है। और इस मुल्क में क्या क्या तमाशे होते हैं वो वाली कहानी है। आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि एक इल्ज़ाम क्या, एक एतराज़, एक तासुर है कि जी के फ़ौज अगर सियासत में मुदाखलत करती है, इमरान खान साहब को के साथ मिल के उनको लाती है, तो PDM और जो नून लीग वगैरह जो हैं, ये इनके ख़िलाफ़ तो आपको लगता है कि फ़ौज का किरदार बड़ा गलत है। लेकिन जब पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सियासत में मुदाखलत करती है इमरान खान साहब को दूर धकेलने के लिए, या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुबैना इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो फैसल नसीर साहब, डर्टी हैरी साहब करें या कोई और करे, तो आप लोग जो हैं वो कहते हैं कि ए तो मुदाखलत नहीं, ये तो जमहूरियत है, तो वेरी गुड, कीप ऑन गोइंग, तो ये तो वो ये क्या वाकई ये महज तासुर है या इसमें कोई हकीकत है? मैं इसमें एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ। व्हाट्सएप सीधे हो गए बैठो। व्हाट्सएप बात ये है कि हमारी फ़ौज ने कहा कि जनाब हमसाया खुल के आ जाए, लेकिन खोल के आना, ब्लड प्रेशर च ना आना। देखिए बात ये है कि बहुत सारे काम, बहुत सारे मुल्क की अफवाज जो हैं वो अपनी रेगुलर फोर्स से नहीं करते। उसके लिए उन्होंने ऑफ शूट्स रखे होते हैं। दुश्मन के मुल्क के अंदर कोई ऐसे लोग रखे जाते हैं जो वक्त ज़रूरत वहाँ पे हमारे काम कर सके। ठीक है, दूसरे ममालिक में हाँ। उनमें से कुछ लोगों को हम ट्रेन करके भी भेजते हैं। जब उन्हें भेजना बंद कर देते हैं तो वो फिर TTP हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, वो TTP हो जाते हैं। और जब TTP जनरेट हो गई तो फिर वो रियासत के पास आते थे, पार्लियामेंट के पास आते थे कि ये कानून बना दें, ये हमें इतने पैसे दे दें, हमने ये TTP ख़त्म कर दी। ठीक है ना। या तो आप उस वक्त भी रियासत कहती कि भाईजान आपने तख्लीक की है, आप इनसे निपट है, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। फिर तो आप बड़ा हेज में आ जाते हैं कि जी हमारे बेटे हैं, उनका खून बह रहा है, इन बच्चों के खून बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन अनासर के खिलाफ एक्शन लें। और फिर नेशनल एक्शन प्लान, हाँ, फिर आप कभी 200 अरब, कभी 400 अरब, कभी 600 अरब रुपया उनको देते हैं कि लो बच्चा इनको साफ करो। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो अब वही तरह का एक तजर्बा वो कर बैठे हैं प्रोजेक्ट इमरान खान की सूरत में। ठीक है, अब वो फिर आपके पास है कि जनाब मुझे वो डर्टी हैरी कहता है, वो मेरा नाम लेता है, वो मुझे गालियां बकता है, ये कभी भी नहीं हुआ, लेकिन देखो सानू गालियां प्यारियां ने सानू बचाओ। मौजूदा सिविलियन हुकूमत से क्या मुतालबा है? यही है ना कि जनाब ये हमें गालियां देता है इमरान खान। आपकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब, वो आगे से कुछ कहती नहीं है। ठीक है ना। अब भी तकरीबन तारीख उसी पहिए के ऊपर ही, उसी दायरे के अंदर घूमते हुए आई है। आप जो भी अहबाब राय देंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये कोई डिफरेंट नहीं है माजी से। ठीक है, ये भी माजी की तरह ही है कि उन्होंने एक ततूनी लगाई थी, एक तजर्बा किया था। अब पता नहीं हजरत माफ करें या ना करें, एक पंगा लिया था, अब वो पंगा पड़ गया उल्टा, तो घूम के उन्होंने जाना अपने बाप के पास ही है या माँ के पास ही है कि मुझे बचाए। मैं कुछ कर ले। देखिए, एक बात तो ये है कि मुदाखलत व्हाट्सएप दा मौक़िफ़ है, मैंने वैसे पता है। चल वो तो आपकी मर्दम शनासी और क्याफा शनासी है। नहीं, अच्छा वो भाई आपको भी तो पता चलेगा। भाई मेरी बात काटी गई, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बात ये है कि आइन के दस्तूर के मुताबिक फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत में दखल देने से, भले वो इमरान खान साहब के हक़ में हो या मुखालफत में हो, दोनों तरह से असूली तौर पर गलत है और कोई जमहूरियत पसंद इसकी हमायत नहीं कर सकता। ये जो टेप लीक्स हो रही हैं, ये मेरी अर्ज़ सुन लीजिए ना। अभी आपने एक तो ये इशारा दे दिया, वो एक। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमने इस मुल्क में कोई ना ज़्यादा नहीं तो शौरी उम्र में 35-40 वर्ष तो गुजार लिए ना, तो हमें कुछ बातों पर सिग्नेचर, फुटप्रिंट्स,
फिंगरप्रिंट्स नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे किसी एक शख्स के खिलाफ एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जगहों पे नाम नहाद शहरियों की तरफ से मुकदमात दर्ज होना, बिल्कुल। वो 2014 में भी हो रहे थे। वो अगर इमरान रियाज खान के खिलाफ भी होते तो हम उसको इंतकामी कार्रवाई ही समझेंगे। जी जी। और जो सिविल और जो कुछ आदमस्वाती के साथ हो रहा है उसके बलूचिस्तान में उसके खिलाफ मुकदमा देखो शहबाज गिल वगैरह साथ नहीं कर रहे। खैर वो मैं जितनी बात मुझे कहना थी मैंने कही। ठीक। और तीसरा इस पे जो इशारा है वो ये है कि हमें इस पे देखना पड़ेगा। अभी तक एविडेंस नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमने इस मुल्क में इलेक्टेबल नामी एक मखलूक तो रखी है ना जी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लोग इस मुल्क के बदतरीन दुश्मन हैं, इलेक्टेबल्स। मैं इस वजह से कहता हूँ कि जिन्होंने इलेक्टेबल्स का फिनोमेना बनाया दोनों मैं यही तो कह रहा हूँ, इसलिए कि इन दोनों के गठजोड़ को मैं इस मुल्क के खिलाफ साजिश समझता हूँ। देखिए, एक बदमाश और एक जुराइम पेशा शख्स ही एक जुराइम पेशा शख्स के साथ गठजोड़ करेगा, उसे वही सूट करता है। उसे दयानतदार बंदा सूट नहीं करता है। जिसके बारे में इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मौजूद हो, जिसके इंक्रिमिनेटिंग इरादे मौजूद हों, वही बेहतरीन दोस्त होगा ना। अब कल गुफ्तगू मैंने सुनी है, अपने कानों से देखी भी है। फैसल वाडा साहब ने, अब पता नहीं उनके मुंह से निकल गया या क्या, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जीतने के लिए एक तो पैसा होना चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा ज़ात बरादरी होनी चाहिए, और तीसरा उन्होंने कहा कि जहाँ ज़रूरत पेश है तो बदमाशी भी होनी चाहिए। अब मेरे पास तीनों हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये उन्होंने कहा और संजीदा गुफ्तगू थी। पैसा और बदमाशी तो समझ आती है, ज़ात बरादरी ये नहीं है, अभी है, वो भी उनकी है, वो भी उनकी बरादरी का वोट होता है। बरादरी का वो तुसी इन्हां दी किहड़ी बरादरी समझ रहे हो? वैसे उनकी कौन सी बरादरी? यार ये जो कारोबारी लोग हैं, गुजराती, इस्माइली, हाँ, तो वो काठियावाड़ी, तो वो हैं, ठीक है। तो वो ये उसके वो दोस्त हैं। हमें असूली तौर पे हम किसी बतौर सहाफ़ी के हम किसी सियासी जमात के ना तो हामी हैं ना मुखालिफ हैं। हम दस्तूर की बालादस्ती चाहते हैं, उसके तहत इस मुल्क के लोग जिसको भी वोट दें वो हमारे सर आँखों पे, और किसी भी बहाने किसी भी शख्स को गैर कानूनी तौर पे वोट का अमल तो मतलब वो भी तो शफाफ नहीं है ना, यहाँ पे शफाफ होना चाहिए ना। हाँ। वो जो वोट के अमल में मुदाखलत है या उसको मैनिपुलेट करना है, ठीक है, तो वो जुर्म हम समझते हैं, हम उसको आइन की खिलाफ वर्जी समझते हैं। हाँ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी के ज़हन में ये ख्याल है कि इमरान खान साहब या उनकी जमात के किसी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी हो और हम उस पर खामोश रहेंगे, तो फिर मैं आपसे सिर्फ एक शेर अर्ज़ करके तो सुमर भाई को माइक दे देता हूँ। अब मैं फिर दरमियान चाहे ना। हुआ ये है जो कुछ इस मुल्क में हुआ है, अभी हमें तो ये भी इल्म नहीं है कि प्रोजेक्ट इमरान जो है वो कितना लपेटा गया और कितना और क्या क्या हुआ है। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। हाँ। बस सवाल ये है। तो इसलिए जो इमरान खान साहब कर रहे हैं जिस तरह की सियासत, वो अदम इस्तेहकाम की सियासत है, वो इस मुल्क के हक में नहीं जाती। लेकिन बाकी जमातों की जो गैर जिम्मेदारियाँ हैं, जो तसाहुल है, जो गफलतें हैं, जो कोताहियाँ हैं, जो कमियाँ हैं। अच्छा, नहीं, आप सवाल ये है कि आपको लगता है कि बट सब नाराज ने थोड़ा मैंने नाराज क्यों करे जा रहे यार, मैं नाराज नहीं। अच्छा सुता है, अच्छा सुता है, नहीं तासुर मैं जो फैला हुआ है वो वाली बात कर रहा हूँ कि तासुर ये है कि खान ना लो तो फिर ठीक है, नवाज शरीफ ना लो फिर बड़ा गलत है। अच्छा, ये ऑडियोज वीडियोस तो ये खान दे नाल कुछ भी नहीं होया। देखो, खान साहब को सच्ची बात है किसी ने घूरी भी नहीं पाई है। अच्छा, एवं उछलदा फिरदा, ठीक है। घूरी पई होवे ना प्रॉपर, ते भावें ASI दी पई होवे, यकीन करो ISI ते बड़ी वड्डी गल, ASI दी भी पई होवे, खान साहब कुछ करना, ठीक है, यानी उन्हां दी साह जेड़ा ना वो रुक जावे प्रॉपर अगर घूरी पई होवे, ठीक है, पंजाब पुलिस दी ASI दी पई होवे। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो है ना इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, असूली बात यही है कि उन्हें नहीं होना चाहिए सियासत के अंदर, लेकिन अगर ये आप वो निकल जाएंगे फौरी तौर पे, पायन सारा कुछ थल्ले टैपेगा, ठीक है। फौरी तौर पे उनको निकाल देना
पाकिस्तान के इस मौजूदा सिस्टम जो कि एक जिस तरह का भी आईनी ढांचे के तहत खलोता आया वो बहुत नुकसानदेह। आप कहते हैं एक है टेक्स्ट बुक हाँ। बात और एक है एक्चुअल बात, आप ये कह रहे हैं। हाँ, एक्चुअल बात ये है कि आप उनको एक पिलर निकालें, नाल थोड़ी जी टेक दे के रखो, कोई ओरिजिनल टेक दे दियो ना, कोई ओरिजिनल सियासतदान उथे अच्छा नहीं देखें, अपनी इमरान जगह खान साहब के खिलाफ एक दो मुकदमात बड़े साबित शुदा, ऑलमोस्ट साबित शुदा ही है ना, एक फोरम ने तो साबित कर दिया हुआ है उनके ऊपर। तो अगर वो ये गवर्नमेंट जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो वोटों से आई हुई है गवर्नमेंट, अगर ये उस पर इनिशिएटिव ले, मिसाल के तौर पर फॉरेन फंडिंग केस में अभी तक ये गवर्नमेंट रेफरेंस नहीं भेज रही सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा नहीं, वो मैं आपसे अगर ये इनिशिएटिव ले ले गवर्नमेंट तो हो सकता है कि शायद ये तासुर धुल जाए। नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए पाकिस्तान की सिर्फ जो फौज है ना वही सियासत में नहीं है ना। अच्छा, पाकिस्तान के जज भी तो सियासत में है ना। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। नहीं सर वो इतने बड़े हो जाते हैं वो जो है सर बात यह है कि बाजवा साहब ने तो कहा सर आपके कहने पर ही यासर जो है या आतिफ जो है वो यहाँ पर लोगों में ये जो है खाने पीने की चीजें बांटता है, वही लेके आता है, जिसलिए उन्होंने आदत पेगी बाहरों आप ही लैके आण दी, ठीक है, तो फिर अपनी मर्जी भी तो कोई शैल आएगा ना बिच, ਉਹਦੀ भी तो कोई मर्जी होएगी ना, कोई नीरा कंप्यूटर थोड़ी हो। बात समझ, इंसान ना, तो ये जज भी इंसान होते हैं, इन्होंने फिर अपनी मर्जियां शामिल होंगी हैं। मैं आपसे ये देखिए, इन्होंने अभी तरह से तंज किया है, जजा ने कर रहे तंज, याद रखना, ਅਸੀਂ नहीं कर रहे, ਅਸੀਂ नहीं कर रहे, ਇਹ कर रहे हैं। और ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੂਹੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ। मैं दसना मैं क्यों क्या अच्छा मैं ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। अच्छा चले है ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ कोई गल नहीं, खैर है। हाँ अच्छा नहीं, अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो भी है ना, इसलिए जो रेफरेंस है वो उसको बनने में टाइम लग रहा है। सर मैं आपसे अर्ज करूँ कि इमरान खान ने उसके खिलाफ एक स्टे लिया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, लोग चूंकि उस पर नजर नहीं रखते ना, इमरान खान को नोटिस भेजा FIA ने, स्टे तराण वास्ते किसी ने तो जाना पड़ेगा ना अदालत तो गए ने ना पाए ना। सर मेरी इतला के मुताबिक वो वेट हो रहा है कि अता उमर बंदयाल साहब जान ते काजी फाइज साहब आपके वजीर खारजा जो है ना, आपके जो वजीर खारजा है नहीं बेंच तो बनाना फिर चीफ का काम है ना सर। जिन्नी गल मैं पहले कही थी ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। चलो मैं खोल अच्छा नहीं मैं ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? नहीं ਇਹਨਾਂ ਚ ਯੂਥੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਬੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ कर रहे हो। नाजरीन को मुझे लफ्ज़ यूथिया के इस्तेमाल आपको इतराज तो हर चीज पे है हजूर, आप तो बाकायदा नुक्ता एतराज हैं हजूर, हर चीज पे एतराज। यार बात सुने, नहीं पहले मेरा सवाल है कि सिर कितने दिता होया सी तुसी? नहीं यार ऐ कोई थल्ले कोई चीज पई सी, मैं चुकी, मैं कैमरे च नजर आएगी, बुरी लगेगी, मैनू की पता क्या तरह चिमड़ गई वो मैं कितना मैनू चिमड़ गई। अच्छा सर, आपके वजीर खारजा साहब ने जी कुछ दिन पहले, हालांकि हक इनका था, नहीं मेरा अच्छा ठीक, आप खुद बीच दरमियान में आ गए थे कि आप, तो शाह जी भी बड़े खामोश मैं बैठे क्या तो मैनू पढ़ गए। एक तो अच्छा। आप जो है ना, मैं बहुत ज्यादा टोकता हूँ, शुरफा हैं, मुझे आप पे शक हो रहा है। ओके सर। हाँ शरारती इमरान नाम है ना, अच्छा नाम का असर है सर। 28 दिसंबर को मोहतरमा शहीद की बरसी के अगले दिन मैसेज आ रहे हैं। अच्छा बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाड़काना में, हाँ। उसमें उन्होंने कहा था एक जुमला बड़ा कमाल, जिसपे आपने खोल के बात की है, बट साहब डर रहे थे नाम लेने से, हाँ। वो कि इमरान खान के एक इदारे के अंदर जो सहूलतकार थे उनको हमने बाइज्जत तरीके से रुखसत कर दिया, वो चले गए, लेकिन अभी भी शायद किसी इदारे में उनके सहूलतकार मौजूद हैं, लेकिन आम इंतखाबात तक वो भी नहीं रहेंगे। सितंबर में चेंज आना है वहाँ पे, आना है। तो ये तो बहरहाल सबको पता है कि कहाँ इमरान खान साहब को मोहब्बतें मिल रही हैं। जो आपका बुनियादी सवाल था ना सर, देखिए फ़ौज किसी भी मामले में, चाहे वफा की हुकूमत बनाने या चाहे यूसी के इलेक्शन में भी, अगर अपनी पसंद नापसंद फ़ौज, पुलिस, जज कोई इदारा करेगा, हम उसकी मुखालफत करेंगे। यहाँ सवाल जो आपने उठाया है वो हमें अंदाज़ा है कि वो जो हमारे दोस्त आके जो सवाल उठाते हैं कि जी आप लोगों को, वो बिल्कुल वही बात है जो अख्तर मेंगल से सवाल हुआ था, लाहौर के किसी जर्नलिस्ट ने किया था कि जी PDM जब नया ना बना कि जी आप नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ हैं, उन्होंने कहा नहीं हमारा है। नवाज शरीफ अब आए उस पर, नवाज शरीफ अब आए हैं। बात यह है कि वो जो अभी ताज़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपनी तरफ से हुए हैं, वो हमें ये कह रहे हैं कि जी आप खुश क्यों हैं, या आप इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसकी आप मुखालफत क्यों नहीं कर रहे। भाई इमरान खान साहब के साथ हो क्या रहा है,
इमरान खान आज भी कह रहा है कि जी फौज सियासत में मुदाखलत करे, हाँ हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये नुक्ता नहीं समझते लोग, ठीक है, हाँ ये उनको समझ नहीं आ रही कि खान साहब का तो है कि भाई मेरे नाल मिलके खेडो। इमरान खान आज भी ये कह रहे हैं मुदाखलत के खिलाफ नहीं है, हाँ। इस्टेब्लिशमेंट की ये गैर जानिबदारी के खिलाफ है। गैर जानिबदारी। अच्छा, दूसरी चीज, इमरान खान आज भी कहते हैं कि जी मैं सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ, हाँ मैं मर जाऊंगा, मैं इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, फौज के साथ करूंगा। इमरान खान ने अपनी ये ऑक्यूपेशन फोर्स है, ये काबिल जी फौज है। जी अपनी मरती हुई सियासत को बचाने के लिए, इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है। यहाँ सारे दोस्त, सारे नहीं लेकिन एक दो मेरे आसपास बैठे हैं जो मुझे मेरे से इख्तिलाफ करते थे। अच्छा, आज इमरान खान कहाँ खड़ा? आज इमरान खान का इशू है डीपीओ गुजरात। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना ना हाँ। सर डीपीओ गुजरात ऐसे गरीदा फरूकी, वकार सती, हामिद मीर सर वो केड़ा सियासतदान है यार। मीर बहुत मतलब सर लेकिन है तो हाँ साफी जी, ना। हाँ जी। अच्छा, तो इमरान खान साहब यानी कि आप कह रहे हैं कि अपना आईएसआई चीफ बदलवाने से लेके अब डीपीओ गुजरात सर गल तो जो बाइडन तो शुरू हुई, गल तो बाइडन तो शुरू हुई है ना, डोनाल्ड लू तो जो बाइडन तो शुरू हुई तो वकार सती पे आगे हो गई, पे आ गई है और डीपीओ गुजरात पे। अगस्त में इमरान खान ने जो आर्मी चीफ से मुलाकात की थी बाजवा साहब से, क्या थी? मुझे इलेक्शन दिलवाओ। तो सर हम तो अब भी कहेंगे कि जहां हमें फौज की सियासत में मुदाखलत का कदम नजर आएगा, फुटप्रिंट नजर आएंगे, मुखालफत करेंगे। ऑडियोज वीडियोज इमरान खान साहब खुद कहते थे करें, हम तो नहीं कहते थे ना, करें करें। मैं मतलब मेरी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि फौज मेरी सिक्योर लाइन जो है आईएसआई वो मेरी सिक्योर लाइन टेप करे। इमरान खान कहता था, हम तो नहीं कहते थे सर। जी हाँ। तो बात उन्होंने फिर कर ली उन्होंने कह ली ओके जी ओके, खुला डोला सी ना कब्जा। दुआ कर रहा था, मैं तो दुआ कर रहा था कि ये मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाए, वो फिर आ गई कामयाबी हो गई। मेरे ऊपर लगे, ने मुझको उठा दिया कि यूं। तो सर हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम ना फौज की सियासत में मुदाखलत की कभी सपोर्ट करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ना हम अदलिया की सियासत में सपोर्ट की मुदाखलत को सपोर्ट करेंगे, ना हम किसी थाने के एसएचओ की एसएचओ बड़ी चीज होता है सर, जी हाँ, बड़ी चीज वो अगर इलेक्शन उसके जरिए क्राइम रिपोर्टर को पूछ लो, और ना इलेक्शन कमीशन। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। शाह जी नहीं, नूरुल्लाह साहब नाराज नहीं हुआ। हाँ चलो शाह जी, थोड़ा प्रोग्राम नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सर, सॉरी मेरा ख्याल है कि इमदाद सुमरो साहब ने बहुत खूबसूरत और मुदल्लल गुफ्तगू कर दी है, और साथ हमारे बड़े रजी साहब और ये तमाम हो गया। इमरान खान साहब की वही सुमरो साहब की पॉइंट थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं कि इमरान खान साहब की जो सियासत है ना जी इस वक्त कंस्ट्रक्टिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, बाय द बुक नहीं खेलना चाहते, असम्बलियाँ तहलील कर दो, तोड़ दो तो फिर मैं खेडांगा। अच्छा, ये इस किस्म की सियासत है कि मुल्क के अंदर आप किसी को चैन से नहीं बैठने देंगे, आप इंतशार की सियासत करें, ब्लैकमेलिंग कर लें या आप उनको इंतशार कराएं या कानून से बाहर दायरे से करें। अगर आइन के अंदर ये दर्ज किया गया है कि चीफ मिनिस्टर असम्बली तोड़ेगा तो इमरान खान साहब को चौधरी परवेज इलाही की बाह मरोड़नी चाहिए फिर कि तू तोड़, नाल बिठा के नहीं करना चाहिए ना। आइन का प्रोसेस फ्रस्ट्रेट करो, कानून का प्रोसेस फ्रस्ट्रेट करो। अच्छा, ये जो बात है ना जी कि ये इमरान खान साहब फौज दे नाल रल के, एक तो फौज मैं चंगा होया तुसी कह रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट इज नॉट सोली फौज, अदलिया भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी आपकी शामिल है, उसके अंदर तमाम लोग शामिल, बड़े-बड़े साफी शामिल हैं, साफी शामिल इस इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। तो छोटी सी मैं बात करूंगा, फिर भाइन इन्हां नूं इंज करो कि तुसी परमानेंट कोई रोल ही दे दियो, आइन दे उत्ते टेंटा मुकाओ। नहीं जी, मैं सिर्फ आपसे माफी मांग रहा हूँ, आप ये बात जो है ये मजाक में भी ना करें, ये बात मैंने एग्जैक्टली इसीलिए की है कि इसके ऊपर रिएक्शन आप चिमटे से भी नहीं छुएंगे इस तरह की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, नहीं होना चाहिए, ये गैर आईनी रोल है उनका, नहीं होना चाहिए, लेकिन somebody has to do something about it। लेकिन वो करते नहीं है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको ये जुमला मोतरजा नहीं था, ये जुमला
जुमला मज़ाहिया था सर ये जुमला मज़ाहिया को संजीदा ले लेते हैं तो वो कहते हैं इस तरफ आओ, उससे पहले ये गल की थी दोबारा करो, आओ जी साढ़े कहने होते भाईजान, हमारे कहने के बगैर वो इसके अंदर मौजूद हैं और वो नहीं जा रहे कहीं पर। अगर आपको मैं ये गिनवाना शुरू कर दूं कि इमरान खान प्रोजेक्ट के बाद भी क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, आप खुद समझदार हैं। कराची के अंदर क्या मामलात हो रहे हैं, इधर पंजाब के अंदर क्या मामलात हो रहे हैं, बाहर कोई नहीं किधरे जा रहा है सर, कराची सिंध एक ही बात है, बलूचिस्तान बाहर कोई नहीं सर किधरे जा रहे, देयर हियर टू स्टे, और आप करते रहे, बहस करते रहे। हियर टू स्विम बट वी आर आल्सो हियर टू फाइट इंशाल्लाह। जी सर, बाजवा आपकी जख्मी हो जाएगी। बाजवा साहब ने बार बार अनाउंस किया कि हम ए पोलिटिकल हो गए हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल आ रही है, जब उन्होंने जावेद चौधरी साहब को जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, एक तवील इंटरव्यू 6 घंटे की मुलाकात की, उसके बाद उनका जब बयानिया शाया हो रहा है तो पता चल रहा है कि वो बात गलत थी, वो झूठ था, वो ए पोलिटिकल नहीं हुए थे, वो हर चीज़ में शामिल रहे कि अदम एतमाद, जब इमरान खान ने जब एतमाद का वोट लेना था तो वो भरवाना बीबी की गाड़ी के पीछे गाड़ी आ रही थी और जनरल फैज साहब बता रहे थे कि आ रहे हैं, हमारी गाड़ी पीछे पीछे। तारिक बशीर चीमा को कहा गया कि आप आएंगे या हम आपको उठा के ले आएँ, और आमिर लियाकत ने तो खुद कह दिया कि मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। तो ए पोलिटिकल तो कहीं भी नहीं हुए थे। अच्छा, मसला सिर्फ यह है कि ये होंगे कैसे, क्या कोई चाहता है कि होंगे? इमरान खान के बारे में हम सब ये कहते हैं कि इमरान खान ये चाहता है कि फ़ौज हमारे साथ मिल जाए, तो बाकी सब उसकी जो पॉलिटिकल उनकी इंटरफेरेंस है उसको रोकने के लिए क्यों नहीं कुछ करते? जब बाजवा साहब ये हुकूमत बनने के बाद फ़ौज ए पोलिटिकल हो चुकी थी, ISPR से बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी, वज़ीर आज़म, एक आइनी वज़ीर आज़म जो कि डेमोक्रेट भी है, वो यहाँ पर मौजूद था। तो बाजवा साहब जब उससे खुफिया मुलाकातें कर रहे थे तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया किसी ने? किसने पूछा बाजवा साहब को बुला के कि क्यों मिल रहे हो उसको, एक पार्टी के लीडर को बुलाकर क्यों मिल रहे हो रात की? आइंदा आर्टिकल 6 लग सकता सी उन्होंने। अच्छा, मसला ये है कि फिर ये जब ये कहते हैं कि फौज के अलावा अदलिया रोक रही है, वज़ीर आज़म साहब ने वज़ाहतें दी हैं, बाजवा साहब ने तो नेक नियति से सपोर्ट किया। हाँ, वो नियत का ख्याल था कि मुल्क तरक्की करेगा, वज़ीर आज़म साहब की स्पीच। अच्छा, मसला यही है ना कि अब मैं इस खुशफहमी का शिकार हूँ कि मौजूदा जो फ़ौजी हमारे हैं, आर्मी चीफ़ और बाकी सब लोग, वो ए पोलिटिकल होंगे, मेरी ये खुशफहमी है। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत किस सोच के साथ बैठी हुई है कि आर्मी चीफ सऊदी अरब और दुबई का दौरा कर रहा है और ये खबरें आ रही हैं कि वो पैसे लेकर आएंगे। आर्मी चीफ का क्या काम है? वजीर खजाना, डार साहब और इस तरह की जो चीज़ें सबको फारिग कर देना। मसला ये है कि 6 महीने पहले वो मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ खेला गया, वो हर चीज़ की कीमतें बढ़ाई गई और हमें एक ख्वाब दिखाया गया कि इसहाक डार आएगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यार, ये किस बात की हुकूमत है कि एक बंदे ने आके ठीक करना था तो बाकी सारी हुकूमत झक मारने के लिए बैठी हुई है? और उसने भी आके क्या काम कर लिया, क्या करके दिखा दिया उसने, इसहाक डार ने? मसला ये है कि आज हम सियासी हुकूमत की जो कमजोरियां हैं उसको अदलिया के खाते में डाल रहे हैं। मुझे बताएं, जावेद लतीफ़ को वजारत का कलमदान देने के लिए इसका चीफ जस्टिस का तब्दील होना जरूरी है? वो अली वजीर को पार्लियामेंट में लाने के लिए चीफ जस्टिस के जाने की जरूरत है? मतलब क्या, मतलब ड्रामेबाजी है ना सिर्फ ये। नूर बट सब तुसी मुखालफत नहीं कर सकते। अच्छा, पांचों कितने जरूर दे इधर सिर ते वाल घट ने, साडा कसूर। अच्छा, चले मेरे सिर ते वाल नहीं, साडा कसूर। चले एक इतराज नहीं, बहुते नहीं। अच्छा, असल गल करो ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ परवेज मुशर्रफ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਲਵਾਇਆ। नवाज शरीफ ने किया, धी समेत भुगतिया, पूरा खानदान भुगतिया। हाइए भी नवाज शरीफ जो नाहल बैठा होया, ठीक है, तुहाडा ख्याल है शहबाज शरीफ इस तजर्बे तो बाद भी कोशिश करेगा? वो हुजूर बात यह है कि डेमोक्रेसी है या आइन है, वो सिर्फ सियासतदानों का नहीं है। वो पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स, उसमें अदलिया भी शामिल है, उसमें सहाफ़ी भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान के 24 करोड़ इंसान शामिल है। अगर आप इसको 24 करोड़ इंसानों का स्टेक नहीं समझते हैं, अगर आपका ख्याल है कि एक बंदे ने चूंकि वज़ीर आज़म बनना है लिहाजा वो सारी कुर्बानियां दवे, ठीक है, तो फिर इसी तरह चलता रहेगा भाई। ये 24 करोड़ इंसानों का 12 करोड़ वोटर है या 24 जितना भी वोटर है, ये भाई ये सब उनका स्टेक जब तक नहीं बनेगा, जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि आइन हम सब का स्टेक है, तब तक यहाँ पर ऐसा रहेगा। अवाम का स्टेक है, मैं आपको साबित करने को तैयार हूँ, अवाम का स्टेक है। मुझे ये दें, जब बेनज़ीर वापस आई और उन पर वो कारसाज में अटैक हुआ, 200 लोग तकरीबन अपनी जानें गंवा बैठे। अच्छा, फिर वो पिंडी में आई, फिर लोग उनके साथ खड़े थे। लोगों ने तो रिस्क लिया
लीडर ने जिसने हुकूमत करनी है उसकी जिम्मेदारी है, ये कुर्बानियों का ना सुनाया करें हमें। मैं आसिफ जरदारी साहब की अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने जो आइनी तरामीम हुई, उन्होंने जो सूबों के इख्तियारात के हवाले से बात हुई, उन्होंने जो पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो उनकी 11 साल की जेल है वो उनकी कुर्बानी नहीं है, उसको कुर्बानी मत कहें। कुर्बानी, मेरी बात तो सुन ले यार, मेरी बात तो सुन ले। मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन ले। कुर्बानी ये, मेरे पास 10 रुपए है, इन्हें जरूरत है, मैं अगर इन्हें दे दूं ये कुर्बानी है। अगर ये मुझसे गन पॉइंट पे आके छीन के ले जाएं वो मेरी कुर्बानी नहीं है। आसिफ जरदारी को, सर मेरी बात तो सुन, सर मेरी बात तो सुन लें, हजूर मेरी बात तो सुन लें, एक मिनट बात तो सुन लें। आसिफ जरदारी को हमारे सियासी लोगों ने गलत केसेस बना के अदालती कमज़ोरियों का और जजों की 2 नंबरियों का फ़ायदा उठाकर और उसमें इस्टेब्लिशमेंट का या फौजियों की इन्वॉल्वमेंट का बहाना बनाकर जेल में रखा। अच्छा उसके एक यार मेरी बात जाने के लिए, अच्छा मेरी बात खड़े किए, अच्छा हाँ तो वही जी 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 बिल्कुल कुर्बानी हुई और यार बात तो सुन। अच्छा पहले मेरी बात, उन्होंने वॉलंटियर जेल काट, अच्छा मेरी बात सुन ले पहले। वॉलंटियर जेल, मसला यह है कि वो 11 साल गुजरने के बाद कुर्बानी कह के हम उसमें जो जुर्म का एलिमेंट है उसको ख़त्म कर देते हैं। वो जुर्म था जो सारे काम हुए 11 साल गुजरने के बाद, उन्होंने उस जुर्म को आइंदा के लिए रोकने के लिए क्या काम किया? आसिफ जरदारी तो एक आदमी था ना इस माशरे में, इस माशरे में, अच्छा इस माशरे में 2013 तक एक सियासी कैदी नहीं था। इस माशरे में मैं सियासी कैदी, मैं जेलों में रख सकता, मैं 400 पार्लियामेंटेरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 22 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा जो अदालत के गलत फैसले के बाद जाता है और उसके पास चंद हज़ार रुपए नहीं होते वकील को देने के लिए और वो कई कई साल जेल में सड़ता है। मसला यह है कि हमारे सियासी लीडरों ने, हमारी हुकूमतों ने ये सारे काम करने हैं। मैं इसके लिए, मैं या आम आवाम जो है वोट देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। हम आसिफ उसको जनरल बाजवा को या जनरल आसिम मुनीर को या जनरल नदीम अंजुम को वोट नहीं देते हैं। तो हमारी डिमांड नवाज शरीफ से और आसिफ जरदारी से और इमरान खान से, हमारी डिमांड सियासी लीडर से होगी। ठीक बात, मैं उनसे, मैं हाँ उनको जो लोग वोट देते हैं, जो उनको वोट दे रहे हैं, जिन लोगों ने वोट दिया है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, वो उन्होंने करना है। यार एक मिनट भाई, यार वो भी शहबाज शरीफ है, वो भी शहबाज शरीफ में डरता है। अगर जज्बात थोड़े ठंडे कर लिए जाए, हाँ कर लेना चाहिए, अकल की बात कर ली जाए। नहीं आपके ख्याल में जो दूसरे लोग नहीं, आपके ख्याल में जो आप बात करेंगे वो अकल की बात होगी और बाकी लोगों की बात अकल की बात नहीं। वो उन भट्ट साहब के कहने का मतलब है, जो है वो भट्ट साहब को अगर बता देंगे कि वो क्या बात कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आलाप कर रहे थे अपने राग का, वो गान तो पहले अभी तो एक मिनट यार, एक मिनट बट एक मिनट नहीं, वो कह रहे थे जज्बात से निकलकर जरा ठंडे दिमाग के साथ थोड़ा या मतलब अच्छा वो जब तकरीर कर रहे हो जज्बात में, तब उसमें कोई मसला नहीं है। नहीं उਦੋਂ ही मसला ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। अच्छा नहीं उन्हें बता नहीं देना, बोले कूल हो जाओ ना। हाँ, कूल हो जी, जाओ। जी, देखिए बात यह है कि मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ और यहाँ पर दखल दर माकूलात हुआ है एक दफ़ा फिर, तो मैं ये अपनी बात दोहराना चाहता हूँ और वो बात सिर्फ ये है कि ये आईने पाकिस्तान जो है ना, ये सिर्फ आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान इनका स्टेक नहीं है, ये आर्मी चीफ का भी स्टेक है। और इस पे इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? साइन पे कवानीन पे इम्प्लीमेंट आसिफ जरदारी ने, नवाज शरीफ ने कराना होगा। ये आप कर चुके हैं बात, और आप उन्होंने करवाना है। अब आपको फिर आइन पढ़े, हाँ जी, अगेन मैं कहूंगा फिर आइन पढ़ो। बताएं आर्मी चीफ का काम है आइन पे अमल कराना, सुप्रीम कोर्ट का। अब आप आइन नहीं ना पढ़ते, मैं ये तो कह रहा हूँ आर्मी चीफ का काम है आइन पे अमल दरामद कराना। मैं आइन उसका देखिए, उसका एक रोल जो है वो ये है कि तू गल सुननी है तो मननी है, तू कातो बाहर नहीं होना। आर्मी चीफ के वाले ना गल कर रहे हैं, किसकी सुननी है? चीफ एग्जीक्यूटिव तो वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। हाँ बस उसकी मैं भी कह रहा हूँ। नहीं आप जो बात कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं कि जिस तरह शहबाज शरीफ जड़ा ना वो कोई चंगेज खान इलेक्ट होके आ गया, और बहू जी ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सारी आर्म्ड फोर्सेस, सारे जजेस, सारे सिविलियंस, जितने भी इदारे हैं, उन सब को आइन की पासदारी करनी है, तो आइन चलेगा। यार बिल्कुल ऐसे नहीं है, मेरी गल को समझने की कोशिश करना, माइंड ना करना। एक घर का एक सरबरा होंदा जिहड़ा वालद होंदा, 5 पुत्तर 10 पुत्तर जिन्ने भी औलाद, एक मिनट अगों उन्हां दी औलादां, मतलब ਉਹਦੇ कोई 70-80 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਵਾਸੇ ਨਵਾਸੀਆਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਰਲੀ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਵੱਡੇ ਦੀ। ਲੀਗਲੀ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ
तो बाहर की दुनिया भी नहीं मानेगी, नहीं मजेदार भी नहीं मानेगी। व्हाट्सएप सुना रहे हैं यार। मैं आपसे यार कह रहा हूं ठहर कि आईने पाकिस्तान की अगर कोई जिम्मेदारी सबकी है। आईने पाकिस्तान की वायलेशन करता है तो फिर उसको सबक कौन सिखाएगा, उसको सजा कौन देगा? सर आप देखें ना, उसके लिए अदलिया मौजूद है। देखिए मैं अदलिया जिम्मेदार नहीं, अदलिया जिम्मेदार है सर, अदलिया जिम्मेदार है हुजूर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं आप गलत कह रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट सर नहीं नहीं सर, फेडरल गवर्नमेंट और सर आर्टिकल और यार आर्टिकल 6 क्लियर है यार। आर्टिकल 6 लगा नहीं, आपकी बारी पूरी हो गई है। शहरी का मुआहिदा मेरे रियासत पास के माइक साथ, है, हुकूमत मेरे के साथ पास है। माइक है, मेरे पास मिनट माइक चुप है। कर दे। आर्टिकल 6 लगा था सर परवेज मुशर्रफ पर, उसको एक अदालत को खा गई वो अदालत। सर जी अदलिया का काम है, बात सुने। और अच्छा, इमरान खान अच्छा, जज जो थे वो नहीं कर सकते थे, नहीं कर फिर इस सकते। एस्टेब्लिशमेंट ने उन जजों को एलिवेट करके आइंदा 20 सालों के लिए इस कौम पे मुसल्लत कर दिया। तो सर पार्लियामेंट है, उतने जाके मसला खोल लो। नहीं सर जी इतने यही कह रहे हैं कि जो हुंतिकर नवाज शरीफ और नवाज शरीफ हुंतिकर बहाल नहीं हो रहा बेचारा। सर का क्या कसूर? अच्छा नवाज शरीफ वजीर आजम थे, नवाज शरीफ आखिरी जुमला जो भट्ट साहब की बात में सेकंड कर रहा हूँ, सारे इदारे मिलके देखिए, आपके पास एक इदारा है ताकतवर जिसके पास है बंदूक, ठीक है, और आपके साथ अवाम है, बंदूकें ज्यादा के अवाम ज्यादा? अवाम भुट्टो की फांसी। एक मिनट यार, 150 रुपए किलो जिसले आटा होएगा और सारा मीडिया दस रहा होएगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो 150 रुपए किलो आटा हो गया, तो शहबाज शरीफ का जो सट्टा पुत्र निकलो यार, शहबाज शरीफ आटा महंगा ना करे, रिजाइन करके बाहर आ जाए। अच्छा आटा स्मगल कौन कराता है? तारीख बड़ी आटा स्मगल कौन तो कराता है? दसो ना, किसने रोकना है? उसे किसने रोकना तो है? दसो नहीं उसे मीडिया क्यों उसे रोल प्ले किसने करता? रोकना है? किसने मीडिया रोकना क्यों है? नहीं रोल प्ले ए करता? ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗੱਲ सर अच्छी कर रहे अच्छा हैं। वो बकवास कर रहे हैं, वो साडा नहीं, वो स्पीकर बकवास छोटा कर रहे हैं यार, अजीब है यार। मेरा आखिरी जुमला, आखिरी सर, 2014 में जब इमरान खान साहब मैस क्रिएट करने धरना देने जा रहे थे, उस वक्त वजीर आजम ने बतौर वजीर आजम फौज को कहा कि जी ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उन्होंने कहा जी हम नहीं आ सकते। सर जी जब उनके पास बंदूक होती है, वो जब कोऑपरेट नहीं करते, आइन पर अमल नहीं करते, बड़ा इशू है जवाब, इसका एक जवाब होता है कि रिजाइन करो घर आ जाओ और दसो रिजाइन दे। क्यों? माशाल्लाह माशाल्लाह। एक गुजारिश, आपने लंबी बात करनी है। एक्चुअली तू पता क्या कह रहे हैं? मेरी एक्चुअली तू पता कह रहे हैं रिजाइन करो घर आ जाओ। इंतहाई जहलाना जवाब माजरत नाल मैं किसी यूथ सर इसी जहालत की जरूरत है सर, तुसी ऐसे जहालत की लोड़ है, तुसी अकलमंदियां करके ना जान नहीं छिड़ा सके। इमरान जी अब पाकिस्तान को जाहिलों की जरूरत है। आप तो भी नजे फलाना भी नजे घर ते साडा ही यार सानू को जानिए ना सर हजे तक तो नहीं बुझा सकिया, घर बच सकिया ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? कोशिश की जी सर, गौहर मेरे ख्याल में कितने कायम है? नहीं कितने कायम है? मेरे अजीब आदमी है यार। कोशिश तो की भाई। मेरे ख्याल में आज इस मौजू पे गौहर भट्ट साहब ने निहायत मुनासिब गुफ्तगू फरमाई है, बड़ी माकूल बातें हैं। और अमली तौर पे देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, इस बाहर चौक में एक मिनट, बाहर चौक में एक बंदा एक बंदे को कत्ल कर दे और फिर आप कहें कि जी हूँ आप जाए आगे गिरफ्तारी देनी चाहिए। नहीं, मेरी अर्ज तो सुन लीजिए, क्योंकि कानून का पर अमल करना तो इसका भी फर्ज है। मेरी अर्ज सुन लीजिए। इस मुल्क में खारजा पॉलिसी के एक क्वेश्चन पे अपना अख्तियार इस्तेमाल करने पे अक्टूबर 99 हुआ। अक्टूबर 2016 में एक एक्सटेंशन ना देने पे डॉन लीक्स हुआ। इस वक्त जो हुकूमत बैठी है ये 2 सीटों पे है, और ये सब भाई जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ वर्दी वालों का नाम नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के ऑक्टोपस की तरह बहुत से हाथ होते हैं, ठीक है? तो फिर सुते रहो, ठीक। मैं जो आपसे सुते रहो नहीं, स्ट्रेटेजी के साथ चलो। मेरे राय में जो बात फरमा रहे हैं वो उसमें वजन है। यार एक प्लाट का कब्जा नहीं लेना पाए। अच्छा, जो आपकी बात से बात शुरू हुई, ये लोगों ने कोई निकल के बाहर को तलवार लेके या बंदूक लेके आइन की प्रोटेक्शन के लिए नहीं निकलना होता, उन्होंने वोट दिए होते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है प्रोटेक्शन और गवर्नेंस को और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मिक्स मत करिए। ये जो कस्में खाते हैं ना जज अपनी ओथ के अंदर, टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका कोई मतलब होता है। अगर एक शहरी, आप जो कह रहे थे ना कि बाहर किसी को गोली मार देगा, गवर्नेंस का इशू है, गवर्नमेंट ने इनिशिएट करना है, उसको पकड़ना है, अदलिया ने डिसाइड करना है कि अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी से बड़ी जो है बैड गवर्नेंस क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी से बड़ी बैड गवर्नेंस क्या होगी? भाई हर बंदे का काम है ना। तो हर बंदे तक
फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जब आइन की वायलेशन होगी, आर्टिकल 6 के नीचे कानून बना है कि फेडरल गवर्नमेंट पर्चा कराएगी, प्रोसेस इनिशिएट करवाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन है ना जी। जी हाँ, तो आप इंतजामिया का काम क्या कर रहे हैं ना, आप एक बंदे की बात कर रहे हैं ना, अब आप इदारों के ऊपर अगर आप आइन की वायलेशन के ऊपर जाएंगे तो वो किसने प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को? इंतजामिया ने। कौन सी इंतजामिया ने भाई? कौन सा भाईजान? ये क्यों आपके जज मुशर्रफ साहब को क्यों इख्तियार दे दिया गया था आपके जजों की तरफ से? पूछो उन्होंने क्यों दिया? नसी पूछना है, हमने पूछना बनाया ना, बनाया। ओ सर, तारीख नहीं पूछा, तारीख आज तक यजीद को नहीं कुछ पूछा। और सर अगर किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होती है, मिसालें हम देते हैं। और सर सुन लो ना सर, अगर एक आदमी क्या राइट जो है लेट्स से आपकी हुकूमत वायलेट कर देती है, किथे जांदा हो? अदालत। क्योंकि आइन को इम्प्लीमेंट उन्हें कराना। यार अदालत भुट्टो को फांसी देती है। और यार ये दिस इज, आप मिक्स ना करें ना, देखें थ्योरी को और प्रैक्टिस को मिक्स ना करें, थ्योरी को और प्रैक्टिस को मिक्स ना करें ना, चीजें तो फिर यार मुर्शद वाली कहानी सुना दे बस, मुकाओ। मुर्शद हमारे लिए तो बस एक शख्स था, वो एक शख्स भी हमसे तकदीर ले उड़ी। और यार उन्होंने छड़ दे, ये भुट्टो साहब के लिए मैंने कहा, बट मैं जो कहने लगा वो और बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुर्शद अली कहानी है वे कि सर देखो, आपको हर बंदा ना कामल लबन निकलता है, ये गल जरा सूफियाना अंदाज विच समझ लेना। कामल लबन निकलता है लेकिन लब के उन्होंने अमल ही मिलता है, ठीक है? कामल नहीं पै लभदा, कामल लब जे ते बेड़ियां पार सत्ते खैर हो जांदी। नहीं तुसी खबर ते हो, हुण मैं खबर देण लगा। और अमल भी 2 नंबर लभदा है। हां, अमल हुंदा ही 2 नंबर है ना, एक्चुअली 2 नंबर अमल होते हैं। नौसरबाज टकराया, ये नहीं हो सकता कि। और यार कहानी सुन लो, बड़ी मजे की। सर जी, जनरल फैज़ हमीद साहब इस वक्त आज के दौर के अगर मैं कहूँ ना उम्रो यार तो ओ सन पाए, ठीक है? वो इसलिए कि जनरल फैज़ साहब ने एक बंदा जिसका नाम रहमतुल्लाह था उसको कहा कि तू जड़ा ना पिंकी पीरनी और बुशरा बेगम दे उत्ते सॉरी अपना फरा गोगी जड़ी ना इन्ना ते डोरे पाने, उन्होंने अपने वश च करना, काबू करना है। सर उसने वो नेटवर्क जो कि ऑलरेडी इंटेलिजेंस का होता है उसके ज़रिए उनके टेलीफोन टेप किए। वो खवातीन है, उन्होंने बच्चे जवान ने, बच्चों के कोई मसाइल होंगे ने, उन्होंने उन्होंने दसना शुरू करता गोगी नूं कि तेरे बंदे का फलाना मसला है, तेरे पुत्र का फलाना मसला है। उन्हें क्या है, उन्हें कहा मैं तो पीर है, मैंने तो पता है तेरी पीर नहीं तो जी पिंकी ओदा भी फलाना मसला ही। इस तरह करके उन्हें वजह सा बड़ी मजेदार कहानी पूरी फिल्मी। अच्छा, बुनियादी तौर पे वो उनके फोन टेप कर रहा था, ओदे जरिए उन्हें सारी गल्लां नंबर 1 के निजाम के जरिए टेप कर रहा है, और वो सारी चीजें जो है उन्हें काबू करके, अच्छा वो काबू करके उन्होंने दस के पिंकी पीरनी ने दसे कि बताया कि जनाब आपके हस्बैंड जो है ना उनका फलां दुश्मन है और फलां दुश्मन जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक है, अगर वो रहेगा तो इसकी जान को ख़तरा है। तो उन्हें देखना जिसने पिंकी पीरनी ने काउंटर चेक करना, इमरान से पूछना कि खान साहब आज फलां मिला, उसने ये आपसे कहा? तो उन्हें कहना हाँ कहा। उन्हें कहना लो जी पीर पक्का जी, पिंकी पीरनी दा भी इतकाद पीर दे पक्का ते इमरान दा भी इतकाद पिंकी पीरनी। ये ठहर जा, नहीं ओ यार गोगी ने मिलवाया यार, सबर कर रहा हूं, गल अगो निकल गई ना उत्थे, तू पिछे हटया नहीं सारी जिंदगी, ओके निकल गई गल भाई। हुण पिंकी पीरनी आ गई विच, नवा करैक्टर आ गया। ओ पिंकी पीरनी दा भी इतकाद पीर दे पक्का ते इमरान दा इतकाद पिंकी पीरनी दे डबल हो गया, बल्कि स्केयर हो गया, बल्कि क्यूब हो गया, ठीक है? उन्हें कहा जनाब है ते बड़ी जबरदस्त गल हो गई। हुण वो एक खेड बन गई। बताने वाले बताते हैं कि हफ्ते में 2 रोज़ तक वो साहब जो हैं वो फेरा डालते थे बनी गाला में, और उसमें कोई और किसी और को इजाज़त नहीं होती थी। वो 3 लोग बैठते थे और तीनों लोग बैठकर तो उसमें फिर जिंगा लाला हम से मुराद है कि अपने जंतर मंतर जो भी उनका वो सूफियाना तरीक़ेकार था उसमें वो गुजारते थे, और फिर वो आम लाना और वो हदायत देकर तो वो चले जाते थे। तो फिर ऐसे होता। अब अगली कहानी ये है कि जब मौजूदा जनरल जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, हाफिज साहब, ये उस वक्त थे, हाफिज कहना जरूरी है वैसे, हाफिज का हलवा याद आ जाता। अच्छा, वो जनाब जो हैं वो उस वक्त IAC चीफ थे। उस वक्त हुआ ये
कि आपको याद होगा वो कहानी हीरियां दी अंगूठी और हीरियां दे हार वाली। उसने कहा जनाब ये रहमतुल्लाह साहब ने उन्हें कहा कि देखिए ये शख्स जो है ना ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा नुकसानदेह, इमरान खान की जान को ख़तरा है, ये टन्योर भी पूरा नहीं कर सके। औजार बशारतें बशूरतें ही ना ओ पिंकी पीर सितारों की चाल के मुताबिक पिंकी पीर ने क्या भाजी बदल दियो, खान साहब ने रोला पा के जनरल बाजवा से बदलवा दी। हूँ अगली गल है कि बंदा केड़ा लाना, रहमतुल्लाह ने किया फैज़ दा सतारा रल दी इमरान दे नाल, ओ फैज़ साहब उत्थे लुआते गए। अब फैज़ साहब दी साजिश थी। हाँ बेसिकली फैज़ साहब का सबऑर्डिनेट है वो रहमतुल्लाह, सबऑर्डिनेट की पता नहीं परवरदा कोई भी होगा जो उसका होता है, वो ऐसे वो जो है ना वो फौजी नहीं है रहमतुल्लाह, मैं आपको जरा क्लियर करता हूँ। हाँ वो एक सिविलियन अदारा, वो सिविलियन है। अच्छा वो अब जनरल फैज़ साहब को DGI लगवा दिया गया, ठीक है। अच्छा अब साथ यूसुफ साहब ने ये भी कहा, आमल साहब ने, रहमतुल्लाह साहब ने, कि अगर फैज़ साहब आर्मी चीफ होंगे ना तो इमरान साहब का अगला टर्नओवर कन्फर्म हो जाएगा। ओके ठीक है। तो अब वो उनको आर्मी चीफ बनाने के लिए इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े उतालवे हुए थे कि किसी तरीके से आर्मी चीफ लग जाए, बाजवे का घाटा ला दे बाजवे। अच्छा हूँ जनरल अब वो जो चूंकि वो सिविलियन थे, ये मैंने बात सिविलियन वाली क्यों कही थी, ये भाई साहब दरम्यान में बोल पड़े, इनको हजम नहीं होती ना, मसला ये तत्ती खाना शुरू कर देते हैं। वो मैंने इसलिए की थी क्योंकि उनको पता नहीं था कि कोर 1 साल करना जरूरी है आर्मी चीफ की रेस में आने के लिए, ठीक है। बाजवा साहब को पता है इस बात का, लिहाजा बाजवा साहब ने कहा जी फैज़ को कटो, इन्हों ते कोर कमांडर लाना है, ताकि वो हुण इमरान अड़ गया। यहाँ पर सर असल सितारे की लड़ाई शुरू जी प्लीज। और फिर इमरान दे सितारे हर गए और बाजवे दे जित गए और पीर फड़िया किवें गया, वो पीर एवें फड़िया गया कि जेड़ी अपना शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक हुई ना, जिसमें मरियम नवाज के दामाद का जिक्र था, अब्दुर्रहमान मारूफ अरसलान, वो उसमें अरसलान साहब पकड़े गए, मेजर अरसलान, ये उनका ISI का नेम है, कोड नेम है, असल नाम अब्दुर्रहमान उनका। वो जनाब पकड़े गए, उसमें उन्हें पहनते सटे मान लिया, उन्होंने कहा जनाब मैं थे फैज़ दे कहते कर रहे जो कर पांजा नाम मारे। और उसने फिर बताया कि जनाब 2 बंदे और ने, मैं कल्ला नहीं हूँ, एक UAE में एक सऊदी अरब में, एक सऊदी अरब में एक UAE में। जो सऊदी अरब वाला सी वो है भाई रहमतुल्लाह, ते UAE वाला वापस नहीं आया। अब ये ज़हन में रखिएगा, UAE वाला जो है वो वापस नहीं आया, और कहा यह जाता है उनका नाम अरसलान सत्ती है, वो कहा यह जाता है कि ये वो शख्स है जिसने शहीद अरशद शरीफ को यहाँ से निकलवाया और वो कीनिया में भी उनके साथ राब्ते में था। अब अगर आप वो रिपोर्ट याद करें जिसको अदालत उज़्मा ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और उस रिपोर्ट के जो हिस्से पब्लिश हुए थे उसमें लिखा हुआ था कि जनाब इन अरशद के अरसलान नामी एक बंदे के साथ राब्ता था, ठीक है। और वकार ने कहा कि जनाब मैंने अरसलान सत्ती नाम के बंदे को बताया कि अरशद का ये वाक़या हो गया है, तो आपको सारी कहानी खुलनी शुरू हो जाएगी। ऐसो कि मेरे भी पार सड़ गए। जी सर, तो आपको इजाजत की क्या जरूरत है? आप इसका मतलब है आप खाम खा इशारे ना करें किसी की तरफ अरशद शरीफ की। अच्छा नहीं मैं इशारे अच्छा तो बता रहा हूँ, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उससे किसी भी दोस्त की दिल आज़ारी मकसूद नहीं है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ और मैं इसका जिम्मेदार हूँ, ज़ाती राय। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम एक ऐसा मुआशरा बनाते हैं जिसमें नंबर 1 तालीम के इब्तदाई दर्जों से बच्चों को इल्लत और मालूल काज एंड इफेक्ट का रिश्ता नहीं बताया जाता तो वो ज़ईफ़ुल इत्क़ाद होंगे। 1 2 ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के आया जी, मैं यही तो मैं ये अर्ज़ का दूसरी बात जी मैं गया तो उत्थे सी ना, मेरी अर्ज़ सुन लीजिए भाई नूर। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि किसी इंसान को दूसरे इंसान की बात मानना, सुनना, एहतराम करना ज़ेब देता है, लेकिन अपनी क्रिटिकल फैकल्टी सरेंडर करना ज़ेब नहीं देता। ये मेरी राय है। अगर आप दोस्तों में से कोई ये करना ऐसा करना मुनासिब समझता हो ये बात कर लें तो मैं एक बात बिस्मिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि मुआशरे में अगर ये इस बात को जो है इसकी निशानदेही ना बार बार की जाए कि हर इंसान की जो अपनी क्रिटिकल फैकल्टी है वो सेक्रेड है,
उसे किसी दूसरे इंसान के ताबे गैर मशरूत तौर पे नहीं किया जा सकता। तो वरना ये खेल होते रहेंगे। इस तरह से जो है ये सारी जो है जिसमें बुनियादी बात जो नज़र आ रही है मुझे वो ये है कि वो भी बेवकूफ़ बन रहा है, वो भी बन रहा है, वो भी बन रही है, वो भी बन रही है। इसके पीछे बुनियादी बात यह है कि एक तसव्वुर पाया जाता है कि कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो इल्लत और मालूल के रिश्ते से ऊपर हो जाए। अच्छा चले, ये तो आपने जो बात की थी बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन मैं एक मेरे से गलती होगी, रह गई गल, वो मैं क्लियर करना चाहता। बतौर सहाफ़ी हमें बताना चाहिए कि स्टोरी जो है ये किसकी है बेसिकली, वरना ये गलत बात होगी। नहीं, ये आमिर मीर साहब की स्टोरी है। उनका टीवी, उनका है गूगली टीवी, वहां पर से मैंने लिए। ये सिर्फ इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि क्रेडिट उनका है, तो ये उनको मिलना चाहिए। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात यह कि यार मैं घड़ी पा के देखिया है, कुछ भी नहीं होता, पता नहीं क्यों घड़ी बेचते लोग, हालांकि मैं खरीदी हुई पाई है, मैं तोहफा नहीं आया। भाई अगर कोई तोहफा भेजना चाहे तो उसको मना नहीं किया जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्लियर कर दिया, मैं कभी घड़ी नहीं पाई है, पहली बार पाई। चलो, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हो तो कर लें, वरना इसको लपेटें। तो सर कहते हैं जैसे को तैसा सर नेले पे देला। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है, हाँ वो तो ठीक। मैं इसमें थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा करना चाहता हूँ 2 जुमलों में। सर जी, मुझे फैज़ हमीद साहब वो रगड़े में आते नजर आ रहे हैं, आ चुके आना चाहिए सर। एक तो रिटायर हो गए, वो हो गए। मुझे लग रहा है कि कानून की पकड़ में आ रहे हैं। और सर मुझे लग रहा है कि मामला बाजवा साहब तक जाएगा। आज नहीं तो कल बाजवा साहब भी, क्योंकि ये सारा नेटवर्क था ना, एक ट्राइका था, जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, इमरान खान। ये मामला तो चले एक अलग से है ना कि इमरान खान के ऊपर जासूसी, लेकिन बाजवा साहब ने जो इंकशाफात किए हैं जावेद चौधरी के साथ, एतराफ़ात किए हैं कि जी मैं जज मैनेज करता था, वो तो 4 चीटें पूरी 4 चीटें अपने ऊपर कि मैंने साकिब निसार को कहा कि इमरान खान को साजिद और अमीन करो, फैज़ हमीद को कहा कि वो अच्छा वो जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वाली बयान हल्फी उसकी तस्दीक कर रहे हैं बाजवा साहब खुद कि फैज़ हमीद की ड्यूटी थी कि जजेस मैनेज करें। यार साकिब निसार जरूरतमंद थे कि कोई सिविल या नॉन सिविल उन तक वो सिर्फ वर्दी वाले नहीं सुनते और वर्दी वाले के आके ठुड्डे मार दे। सर ये तो सर तुसी की कहना चाहिए? खुश फहमी है कि इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, ये खबर पीर फंड वाली खबर है, ये नूरुल्लाह साहब ने। हाँ, असल चीज ये ओके नहीं मैं अपने मुंह नहीं सर जी, ये मैंने अपना 15 दिसंबर को इन्होंने ये खबर दी थी। 14 के 15 इन्होंने बताया था कि उनका एक मुर्शिद जो है वो पकड़ा गया। अपना क्या खातून है बुशरा बीबी का मुर्शिद पकड़ा गया। फिर हमने इनको एट्रीब्यूट करके और एजेंसियों ने पकड़ा और हमने लोगों ने इनका ये वाली, जी हाँ सर, हमने कोट किया। तो ये मैंने कहा मैं खुद करूँ ना बजाय इसके क्या। हालांकि हम इनको कहते हैं कि आप अच्छा सर अच्छा, जो ये एक उसमें आ रहे हैं ये ना इख्तिताम नहीं है। नहीं चल मैं नहीं कानून के सर ये मेरे अभी नफीस लगा है। वो क्या करता था, 8-10 सवाल करने के बाद खुद ही कहता था साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, आखिरी सवाल अपना। अच्छा, कानून के शिकंजे में आने वाली बात जो है ना बड़ी खुशकुन लगती है, लेकिन खुशफहमी भी लगती है। और खुशफहमी इस वजह से लगती है कि जो हमारी मौजूदा सियासी क़यादत है उनकी तरफ से कोई भी ऐसा अमल अभी तक नहीं हुआ जिससे ये नज़र आए कि कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं इतने बड़े लेवल पर। मतलब अगर वो किसने कहा सियासी क़यादत लेगी? यार कितना आप गलत फहमी है सारे ये मेजर अरसलान को सियासी ये आपकी नहीं पकड़ा। ये एक खबर और बार आई है नूरुल्लाह साहब। नहीं एक और खबर है, नहीं होगा फिर नहीं होगा। एक कहना दी खबर है, इन्होंने मैं याद कराने लगा कि कौन कह रहा सी कि फैज़ में इतना तक इस्तीफा क्यों नहीं आया। लेकिन एक अच्छा, एक दोस्त जो है वो इस बात के रावी है कि फैज़ हमीद साहब बहुत कॉन्फिडेंस में है। नहीं, वो फैज़ हमीद साहब जो ये बात कर रहे हैं मैं उसकी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस ਹੁੰਦਾ ना नहीं ते अपना भाई इस्तीफा दे के ना जाते। अच्छा, वो तो बचत के लिए ज़रूरी था, वो ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी भी इसको भी काफ़ी दिन गुजर गए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ। बस मैं तो इतना सर, मैं इनको नहीं खुशफहमी वाले बात में 2 जुमलों में सर इसी जगह पे बैठ के कहते थे कि इमरान खान खड़ा हुआ है, इमरान खान को पूरी सपोर्ट है। मैं इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूँ सर। आपकी ये खुशफहमी तो वही इमरान को सपोर्ट थी, वो अब डबल गेम खत्म हो गया ना, तो वो थी ना। कह रहे थे नहीं तू नहीं मानता। नहीं आप भी कहते थे बट साहब, आप भी कहते थे कि जब तक एक हमारा दोस्त साथ है तब तक सपोर्ट है। हाँ, तो वो देखिए इक्का दुक्का वाली सपोर्ट तो ये भी है।
हबीब अकरम की बात करता था मैं, अभी भी कहता हूँ। अच्छा चलो अच्छा, इमदाद सुमरो साहब की बातें इतनी खूबसूरत हैं, कानों में रस घोल रही थी। अच्छा लेकिन जी रिवायत है ना भाईजान, ए नहीं पैनी। मुशर्रफ का आपने ट्राई करके देख लिया। देखिए, दिस इज अबाउट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे की बात है, बस, फुल स्टॉप। सर मैं एक सिर्फ, हाँ सर ये रिवायतें कभी कभी चेंज होती हैं। एक रिवायत ये थी कि रिटायर्ड आर्मी चीफ की या रिटायर्ड जर्नल के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता था, ISPR वजाहत करता था, बाजवा साहब को खुद आना पड़ा है सर। हाँ चले जी, बहरहाल जवेद चौधरी साहब के जरिए, जवेद चौधरी जिंदाबाद सर। तो बाकी इंशाल्लाह, हाँ मैं भी जिवें किया था पता ही। तो अगले हफ्ते तक के लिए या अगले जुम्मे तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज बहुत खौफनाक बातें हुई हैं, अल्लाह ताला खैर करे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।